नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। मेयर रहे हमारे साथ विपिन बिहारी सिंह जी हैं। सादरा की पूरी टीम है। सादरा जिला संयोजक आरटीएसएल के संजय खेड़ा जी हैं, मोनू जी हैं, सभी लोग हैं। सबसे जानेंगे क्या विचार है उनके और कितना इनका जो मेहनत की है कितनी सफल पाई। विपिन बिहारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप इस वक्त हम ये कह सकते हैं, आप पहले प्रथम नागरिक जिम्ना मार के रहे और पहली बात आपसे शुरू करते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है और हम सभी बहुत खुशी है। हमारे सभी ये देखिए शहादरा विधानसभा के लोग हैं और मैं शहादरा के इस चुनाव में विधानसभा प्रभारी भी था। हाँ, बहुत बहुत खुश नसीब था कि ऐसे कार्यकर्ता हमको मिले और हम सब यहाँ से भारी बहुमत से अपने प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा को जिता करके यहाँ से भेज रहे हैं लोकसभा में। और दिल्ली के सातों सीट दिल्ली के जो देवतुल्य कार्यकर्ता ने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की झोली में दे दिया। 2025 की शुरुआत हुई है। देखिए, हम सभी लगातार चुनावी मूड में होते हैं। एक चुनाव खत्म हो या एक चुनाव आने वाला हो, हम समय समर्पित कार्यकर्ता हैं, बराबर पार्टी के संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हम सभी हर समय चुनाव में ही लगे रहते हैं और बराबर नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो नेतृत्व का आदेश आता है, हम सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। सर, आप जिस विधानसभा से आते हो, आप लोगों को जेल से बाहर निकालने के मूड में नहीं हो। मनीष जी गए, वो वापस नहीं आए। आप वो केजरीवाल जी के महिला दोबारा आपने भेज दिया। ये सब भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, हम लोग भेजने वाले नहीं हैं, ये दिल्ली की जनता भेजती है। भ्रष्टाचार जो करेगा उसका, भ्रष्टाचारी का चोर का घर कहाँ होता है? चोर घर जेल में होता है। जब वो चोर है, भ्रष्टाचारी है, तो उनका घर तो वही है। उनका घर तो अपना घर नहीं है, उनका घर वही तिहाड़ में है। तो उनका सब लोग जो भ्रष्टाचारी या चोर है, नरेंद्र मोदी सरकार सबको जेल में ही भेजेगी, यहाँ दिल्ली में नहीं रहने वाले। और सादरा के कई बार मंडल अध्यक्ष रहे हमारे साथ हैं। मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज कितनी मेहनत सफल हुई, क्या कहें? देखो, दिल्ली में कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की वो बहुत सफल हुई है। 7 में से 7 सीटें हमने जीती हैं और जबकि सारा जो ठगबंधन था वो इकट्ठा हो गया था और उनकी प्लान ये थी, भाई किसी तरह मोदी जी को हराओ और देश को फिर लूट खाओ। ये लोगों की प्लान थी। ये तो क्या कहूँ, देश का सौभाग्य है और मोदी जी के अपने जो एक महापुरुष के कर्म है जो हमको इतनी सीटें मिली। अदरवाइज जो सारी पार्टियों ने प्लान बनाकर ये देश को लूटने की जो प्लान बनाई थी, ये बहुत ही गलत इरादा था उनका। आपको पता, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी। हिम्मत होती तो अकेले अकेले लड़ते मोदी जी के सामने। युवा हैं, आप अकेले अकेले लड़ते, आपके समझ नहीं। जो शेर होता है ना जी, वो अकेले ही लड़ता है और जितने गीदड़ थे सब एक हो गए और शेर के सामने फिर भी ये नतमस्तक हो गए। क्योंकि शेर, हम 10 साल के शासन के बाद भी, क्योंकि शासन नहीं करा, सेवा करी है देश की, और देश की सेवा करने के बाद भी जो एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, बीजेपी अपने दम के ऊपर अपने सहयोगियों के साथ में जाकर फिर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। देश की आजादी में अधिवक्ता को बड़ा रोल रहा और मोदी जी की जीत में भी लोग कह रहे हैं बड़ा रोल रहा। पहले शुरू करते हैं हम संयोजक से। सादरा जिला के आप संयोजक है, कैसा रहा अधिवक्ताओं का रोल और किस प्रकार रही अपनी? अधिवक्ता को पूर्ण समर्थन जो था भारतीय जनता पार्टी के साथ था पूरी दिल्ली में, और उसका ये सामने निर्णय आपने देख लिया है कि सातों की सातों सीटें हम लोग जीत के आए हैं और डंके की चोट पर जीते हैं। जो ठगबंधन जो इकट्ठे हुए थे, छुपा के जा रहा था जैसे है ना, पता नहीं क्या हो गया। जो ठगबंधन एक हो गए थे और सोच रहे थे कि हम 40 चोर मिलकर किसी को हरा जाएंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। 40 चोर और लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इनके कर्मों का फल इन्हें जेल में जाके मिल चुका है। 2 जून की रोटी खाने के लिए जेल चले गए। लोकेश जी, आप लगातार पॉलिटिक्स करते हैं करकटुमा कोर्ट से, और क्या कहना चाहेंगे? ये जो जीत है, ये सभी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी की जीत है और इतना बहुमत से ये एनडीए के साथ मिलकर के फिर तीसरी बार भारत सरकार बनाने जा रहे हैं। और मोदी जी ने अपना सर्वस्व इसमें लगा दिया है और सबने मिलकर के, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता और हम अधिवक्ता गणों ने अपना जी जान लगा करके, हर किसी ने ये नहीं सोचा कि इलेक्शन कोई और लड़ रहा है, हर किसी ने सोचा इलेक्शन मैं खुद लड़ रहा हूँ। और उसका परिणाम ये है कि आज दिल्ली में 7 सीटें हमने जीती और बहुमत से एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। भारत माता की जय। अब हमारे साथ युवा नेत्री हैं आकांक्षा, अधिवक्ता भी हैं और सादरा से एक बड़ी पहचान है। युवाओं की बड़ी मेहनत रही और आप युवा भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, क्या कहेंगे? ये तो खाली युवाओं की नहीं, सबकी मेहनत का फल है। जो अभी आज हम दिल्ली की 7 सीट जीत चुके हैं, सब खाली युवाओं ने, हर किसी की मेहनत का फल था ये। मैं गोपाल राजपूत, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से।